तो विन हुआ था सर। ये सही लिया था सर मैंने। ये वाला ठीक है। ठीक है, आज इसके बारे में कुछ मजीद कुछ हैं जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो कभी आपके ट्रेड विन होते हैं, कभी एट टॉप पे कोई भी पैटर्न होता है वो आपके ट्रेड लॉस होते हैं। ठीक है, वो यस उसके सर। ऊपर हम डिपेंड, उस पे हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ एनालिसिस है, कुछ फिल्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सारी एक साथ हमने डिस्कस नहीं की थी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें शेयर करने के बाद आपकी क्यूरी हल हो गई तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके सर। अब क्लास स्टार्ट करें। सब आके अब्दुल, यस सर। मुकेश, देवेश, विजय नहीं आया, इदरीस नहीं आया, एस से नहीं आया। विजय कहाँ है? यस सर। हेलो सर। अच्छा, के आई आई थी, चलो सही है। देवाश भी आ गया और अतुल आ गया, योगेश आ गया, शिवा नहीं आया। ठीक है, तो आ जाएगा सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास रिकॉर्ड है। कभी आप लोगों ने क्या ये सोचा है कि मार्केट के अंदर जहां पर हम पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, असल में वहां पर हायर टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन हो रही होती है, जिसका मैं आप यस एग्जांपल सर। अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको MT4 के ऊपर दिखा रहा हूँ। सही है, ओके सर। फिर हम उसको कन्वर्ट भी करेंगे। देखें, हम H1 टाइम फ्रेम पे हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे हैं? H1 1 मिनट। H1 पे। ये वाली जो एरिया है ना, अगर इसको मैं लेता हूँ, ये जो ऊपर की एरिया है, अगर इसको लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं और इसको इसके साथ मिला दूं, ठीक है, ये भी मिल गया। ये भी विक इसके लाइन को टच कर रही है, ये भी विक टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। ठीक है सारी। लेकिन पहले हम इस एरिया को देखते हैं। इसकी ऐसी विक के ऊपर हम लाइन रखेंगे जैसे बॉडी टच ना हो, बाकी सारे के सारे विक टच हो जाए। जैसे कि मैंने इस लाइन के ऊपर रखा, इस ग्रीन कैंडल की लाइन के ऊपर रखा, तो बॉडी कोई भी टच नहीं हुई है, सारे के सारे विक टच हो रहे हैं। ऊपर के 5 से 6 कैंडल जितनी भी है, इन सब के विक टच हो रहे हैं। यस सर। सर ठीक है, इस बात को गौर से देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस एरिया के अंदर इसको फिल कर देता हूं ऐसे। सही है, अब ये हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर। 1 आवर। क्लियर कट दिख रहा है कि 1 आवर के ऊपर रिजेक्शन है ये। हाँ, यस सर। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, यस सर। इसके अंदर कैंडल्स आई। आई सर। अब यहां पर जो भी पैटर्न बनेगा फेल होगा, बुलिश का। ठीक है, 15 मिनट पे, क्योंकि 1 घंटे पे वो रिजेक्शन चल रही है, तो 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर गई है, फिर दूसरी नीचे, एक ऊपर दूसरी नीचे, इस तरीके से बनेगी। 5 मिनट पे चला गया। अब यहां पर एक एक कैंडल है, 5 मिनट पे कुछ ज्यादा सी कैंडल होंगी। देखें, क्या दिख रहा है यहां पर? ये मूवमेंट देख रहे हैं? दादा रिजेक्शन था सर। हायर टाइम फ्रेम प्रोजेक्शन थी, तो 5 मिनट पे देख रहे हैं कंसोलिडेशन कैसे बन रही है, छोटी सी कैंडल कैसे बन रही है, या रिजेक्टेड कैंडल कैसे बन रही है। अगर ये 5 मिनट पे ये हाल है, 1 मिनट पे क्या होगा?
ये देखिए, ये 1 मिनट पे ये वाले पैटर्न्स बनेंगे यहां पर, ठीक है। ये 1 मिनट पे ये वाले पैटर्न्स बनेंगे, जो अक्सर ये वाले पैटर्न मोमेंटम पैटर्न नहीं होंगे। यहां पर बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया। अब ये वाला आइडिया हम ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। कौन सी पे करते हैं? 1 मिनट में सर। 1 मिनट पे। तो हमने 5 मिनट को देखना है। किसको देखना है? 5 मिनट में सर। 5 मिनट को देखेंगे, फिर हम 1 मिनट के ऊपर स्विच करके उसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि ये फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये फिल्टर नहीं करेंगे तो हमेशा फेक ब्रेकआउट को ट्रू ब्रेकआउट समझ के बैठ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। अब इसका एक आइडिया मैं आपको यहां से दे रहा हूं। ये देखिए, 2 टाइम फ्रेम बनाऊंगा। कितने? 2 टाइम। 1 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ, कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है 5 मिनट की, और 1 मिनट का क्या हुआ? ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ। हुआ सर। अगली कैंडल ऊपर गई, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर नीचे आई कैंडल, फिर अगली कैंडल ऊपर चली गई, 4 कैंडल हो गई, फिर एक कैंडल Yes, नीचे sir. की तरफ आ गई। तो 5 मिनट पे ये क्या बना? पांच मिनट पे ये कैंडल बनी। अब बताएं ब्रेकआउट हुआ? 5 नहीं हुआ मिनट पे सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1 मिनट पे क्या हुआ? 2 ब्रेकआउट हो गए, Yes. दोनों फेक। हाँ, यस सर। यस सर। हम अक्सर देखते हैं कि यार ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यहां पर क्या हुआ? ये 5 मिनट के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई। अब बताएं, अब 5 मिनट की अगली कैंडल बनने के चांसेस ये रेड है या फिर ग्रीन है? रेड है सर। तो यहां से मार्केट जब नीचे आएगी तब फिर सोचेंगे कि यार मार्केट क्यों नीचे आई, राइट। यस सर। और ये वाला जो एरिया हमारा बना था, इसके बारे में पता भी नहीं चलता कि यार फेक है तो क्यों फेक है, कोई रीजन तो होना चाहिए ना। हाँ, यस सर। अब रीजन क्या है कि जब 1 मिनट कैंडल ब्रेकआउट करे ना, हमें ये कंफर्म करना है कि 5 मिनट भी ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 5 मिनट भी ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं सर। अगर नहीं करेगा तो वो 1 मिनट वाला फेक है। इसी तरीके से, इसी तरीके से अब कुछ चार्ट के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। ये 1 मिनट की कैंडल्स है, ये किसकी है? 1 मिनट। यहां पर आप लोग क्या बताओगे, क्या कहोगे कि ये ब्रेकआउट हो गया? हाँ, यस। यस सर। ये आप लोग देख रहे हो, ये लाइन और ये लाइन। हाँ, यस सर। इसके अंदर कितनी कैंडल है? 1 2 3 4 फाइव 5। सर। इस लाइन और इस लाइन से समझ जाओ कि अंदर 5 मिनट है। तो मैं एक 5 मिनट पहली कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है और आखिरी कैंडल ये है। 5 मिनट की पहली कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है और आखिरी कैंडल ये है। ये आपका 5 मिनट कंप्लीट हुआ। अब ये कौन सी कैंडल है पहली? यस सर। फर्स्ट। 5 मिनट की। और ये कौन सी कैंडल है 5 मिनट की? यहां पर भी है। फर्स्ट। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी है, ये स्ट्रांग है या वीक है? ये आपको क्या लग रही है, कैंडल स्ट्रांग है वीक है? ठीक है सर। ये वीक है सर। वीक होती तो फिर विक इसकी बॉडी से बड़े होते। हाँ, वीक होती तो विक इसके बॉडी से बड़े। बड़े होते। तो इसका मतलब है कि ये वीक नहीं है। अगली कैंडल जो 5 मिनट की बनती है, वो यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर क्लोज होती है और ये विक बनता है। अगर मैं इसको फिल कर दूं, इसको मैं फिल कर दूं, तो ये कौन सी कैंडल बनी आपकी? ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ? रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ।
यस सर और ये कौन सी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ? ग्रीन अब बताओ, ये हैमर है, हाँ? यस सर ये रेजिस्टेंस बनेगी 5 मिनट पे, स्ट्रांग होगी वीक होगी? ऐसे ब्रेकआउट होगा और एंड पे आउटसाइड बार बनेगा तो मार्केट रिवर्स करेगी या नहीं करेगी, बताओ? यस सर अगली 5 मिनट की कैंडल ये बनती है, ब्रेकआउट हो गया सर फिर से ब्रेकआउट हो गया, यस Yes, सर sir. फिर मार्केट 5 मिनट की अगली ये बनती है। पैटर्न बना? यस सर इससे पहले 5 मिनट की कैंडल ये बनती है, यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, और ये आपका विक है, ठीक है? तो कभी कभार 1 मिनट पे स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है तो 5 मिनट पे आउटसाइड बार बनती है, तो उसके बाद फिर रिवर्सल मार्केट करती है। ये थोड़ी सी एक कंप्लीट साइकिल है, अगर ये कंप्लीट साइकिल समझ में नहीं आएगी तो फिर समझ में नहीं आती बात। बात कहने का मतलब क्या है कि 1 मिनट पे अगर आउटसाइड बार बन के ब्रेकआउट होता है तो वो मोस्टली फेक होता है, मार्केट यहां तक वापस आ जाती है, ठीक है? अगर एंड ऑफ द ट्रेड में आउटसाइड बार बनता है और वो फेक बनता है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, तो ऐसा 5 मिनट पे भी आउटसाइड बार बनेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी अगली कैंडल। ये आउटसाइड बार बना, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये रिवर्सल समझने हमें करंट मार्केट के ऊपर चलते हैं, यहां पर देखते हैं। ये आपने जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा समझना है। ये 5 मिनट देखेगा, लेकिन मैं ये यूरो यूएसडी जो है, मैं एक दूसरा पेयर भी ओपन करता हूं, ठीक है? ताकि उस पे 5 मिनट लगाऊं और एक पे 1 मिनट लगाऊं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ये 5 मिनट है, 5 मिनट पे क्या बना? ये पैटर्न कौन सा है ब्रदर? The inside down. इनसाइड वन डाउन सर 3 इनसाइड Yes. डाउन के बाद कौन सा पैटर्न बना? क्या बना? रिट्रेसमेंट बनी? रिट्रेसमेंट बना उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना है, गिरा सर तो यहां से 5 मिनट के लिए बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सॉरी, हाँ यस सर सेल हो सकता है ना? यस सेम सर पैटर्न इस तरीके से बन सकते हैं। अब याद देखो, मार्केट यहां से आकर रिवर्स हुई है, अब मेरे ख्याल में 8 बजने वाले कोई न्यूज है, ठीक है? लेकिन पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? The Three up. inside. 3 The इनसाइड, inside of. उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, यस सर फिर मार्केट कंटिन्यू करती है। यस सर इस जगह पे ये वाला जो पैटर्न है, जहां पर मैं लाइन लगाऊंगा, वहां से 5 मिनट के लिए आप बाय कर सकते हो, इस जगह से। देखा? ये 5 मिनट के लिए क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। इसी तरीके से यहां पर चलो, ये देखो, ये कौन सा पैटर्न बना? एक 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल के बाद आउटसाइड बार बनी, ठीक है? नंबर 1, पहली बात तो ये होती है कि अगर ऐसे 5 से 6 कैंडल बने तो इसका मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि मोमेंटम क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड स्ट्रांग और एक अगर 5 मिनट पे रेड कैंडल बनेगी तो अगली 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल जरूर बनेगी, ठीक है? ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो अभी तक मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर
ये आउटसाइड बार बनता है। क्या बनता है? आउटसाइड बार। आउटसाइड बार हमेशा रिवर्स करता है, मोस्टली कंटिन्यू नहीं करता। ये आउटसाइड बार खत्म कहां पर हुआ? यहां पर हुआ। हाँ, यहां पर आउटसाइड बार खत्म हुआ। उसके बाद ये 5 मिनट की रेड कैंडल बनी। तो अगर आप चाहें तो 5 मिनट की सेल कर सकते हैं, यहां पर आराम से इजीली विन हो सकती है। जो पैटर्न मैंने 1 मिनट पे पढ़ा है, वही पैटर्न 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, उसी तरीके कार से यहां पर भी आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर ट्रेड करूं इस ब्रेकआउट के ऊपर, किसके ऊपर? इस ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करूं 5 मिनट के लिए। अगर इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? इस कैंडल पे लाइन रखो जो ब्रेकआउट जिसने किया है। देखो कि 5 मिनट की कैंडल कौन सी बननी है। आपने एनालिसिस किया ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करूं 5 मिनट के लिए। यहां पर एनालिसिस क्या बता रही है कि कौन सा पैटर्न है? पहले 3 इनसाइड अप, ये उसकी रिट्रेसमेंट है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ है तो 2 मिनट का 3 मिनट का जो भी आप ट्रेड करना चाहो कर सकते हो कि मार्केट ऊपर क्लोज होगी। तो ये एक जरिया है, ये एक जरिया है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनी बनाने के लिए। हम इस तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। हायर टाइम फ्रेम को देखता हूं, हायर टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट अप ट्रेंड में है तो यहां पर भी 5-5 मिनट के में बहुत सारे ट्रेड, या 2 मिनट के बहुत सारे ट्रेड, या 3 मिनट के बहुत सारे ट्रेड हम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीकेकार है ये आप मोबाइल के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल के ऊपर इतनी स्क्रीन आप ओपन नहीं कर सकते, यस सर। छोटी सी स्क्रीन होती है, उस पर नहीं कर सकते। देखो कि ट्रेडिंग के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं बना। लोग कुछ मैसेज करते हैं टैबलेट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, टैबलेट भी मोबाइल का एक किस्म है। ठीक है, एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन होती है वीडियोस की, म्यूजिक की, या फिर बैंकिंग की एप्लीकेशन होती हैं, वो यूज कर सकते हो। ब्रोकर क्यों आप लोगों को कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करो? क्योंकि मोबाइल के ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, मोबाइल के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखें कि हर चीज के लिए एक चीज होती है ट्रेड करने के लिए, मोबाइल ट्रेड करने के लिए नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के मैसेजेस देखता हूं जो आप लोग मुझे एनालिसिस के भेजते हो, वो मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा पिक्चर्स होती हैं। देखो, कोशिश करो कि ट्रेडिंग अगर प्रॉफिटेबल करनी है ना, तो मोबाइल के ऊपर आप ट्रेडिंग जो है ना सही तरीके से नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी आप कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझ जाओ कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, हम फिर क्यों जो है ना ज्यादातर पैसे हम कमाते हैं। सही है, यस। उसकी भी वजह होती है। मैंने एक पिक्चर शेयर की है टेलीग्राम पे। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, सिर्फ जो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये से, और साथ में फिर 4 स्क्रीन और दूसरी ओपन है। जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, 4 से 5 चार्ट ओपन होते हैं मेरे। हर टाइम फ्रेम को भी मैं वॉच कर रहा होता हूँ कि H1 पे रिजेक्शन तो नहीं आ रही, M15 पे फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, M5 पे कोई आउटसाइड बार पैटर्न तो नहीं बना। फिर M1 के ऊपर देख के ट्रेड करते हैं हम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये कंप्लीट एनालिसिस होती है। फिर आप ट्रेड लॉस नहीं करते, फिर आप ज्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हो, छोटे अमाउंट पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग एक ट्रेडिंग सेटअप जरूर बनाओ, छोटा सा बनाओ। एक कंप्यूटर हो, भले 20 इंच की स्क्रीन हो, 21-24 इंच की स्क्रीन हो, 27 इंच की स्क्रीन हो, एक स्क्रीन से भी काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल से वो एक स्क्रीन 27 इंच की बेहतर होगी। ठीक है, ये याद तो रखो। सर बहुत है ना कि सर हमने इतना लॉस किया ना कि घर से सब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है सर सिस्टम। बिल्कुल, लेकिन एक बात है ना कि
हर एक चीज का कानून होता है, ठीक है ना, हर एक चीज वो का घर कानून की होता है। घर पे से पता चल जाएगा तो आप फिर सही निकाल बोल रहे हैं अतुल भाई। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इस बात को इग्नोर करके तो नहीं कर सकते। आप बाहर कोई सेटअप बनाओ किसी जगह पे, जहां पर आप किसी दोस्त के पास बैठ के करो, किसी और जगह पे बैठ के करो। लेकिन मैं मोबाइल का आपको प्रॉस एंड कॉन्स बता रहा हूं। फिर से अगर पैसा लॉस करो तो फिर क्या बचेगा? मोटिवेशन तो नहीं मिलेगी ना, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, Yes, sir. आप ये एक बात सोचो, चाहे रिकॉर्डिंग पे हो रही है, मैं इस ट्रेडिंग को अपना मतलब 24 आवर्स वर्क में शामिल करने से पहले मैं बैंक में मैनेजर था, वो भी गवर्नमेंट की बैंक थी, और ब्रांच मैनेजर था, ठीक है। और उस वक्त मेरी वहां पर बैंक से मेरी तनख्वाह तकरीबन 1,20,000 को 1,30,000 रुपये मिलती थी। लेकिन मैं इसमें ज्यादा पैसे कमाता हूं उससे, और यहाँ पर मैं आजाद हूं, जितना काम करना चाहूं करूं, जितने पैसे कमाना चाहूं कर सकता हूं। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वहां से जो है ना, मेरा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वहां पर सुबह को 7 बजे जाता था, रात को 8 बजे या 9 बजे घर वापस आता था। सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते थे। ये बहुत सारी चीजें, कुछ बंदे रिस्क ले सकते हैं, कुछ बंदे रिस्क नहीं लेते जॉब की, और कुछ बंदे बहुत, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं ऐसे आप लोगों को सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे भी है। आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग जॉब छोड़ के यही काम शुरू कर दो, नहीं, हर एक की अपनी अपनी स्टेमिना होती है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्लीटली फाइनेंस के रिलेटेड है। मैंने जितने भी आज तक पढ़ा है, तकरीबन 12 से 13 साल फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ा है। तो फिर मेरा कुछ लेवल अलग है, मेरी चीजें कुछ अलग है, क्योंकि मैं सिर्फ बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करता, फॉरेक्स, सिंथेटिक, क्रिप्टो, सब कुछ करता हूं मैं। चलो, ये तो होती रहेंगी बातें। एक ये लॉजिक है, टेक्निक है जो आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरी टेक्निक, 1 मिनट के ऊपर आते हैं, पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वो क्या समझना है, ये देखें। ये क्या बना, इसके ऊपर किसकी रिजेक्शन है? सेलर की तरफ। सेलर की रिजेक्शन है, ठीक है। Yes, sir. जब सेलर की रिजेक्शन आती है, अब ऑपरेशन 1 क्या हुआ? ऑपरेशन 1 में सेलर एंटर हुए, हाँ। Yes, sir. दूसरी कैंडल के ऑपरेशन नंबर 2 के अंदर सेलर नीचे आए, कोशिश की, फेल हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। कभी हमने इस एरिया को रीड किया है कि इस एरिया में क्या हुआ था? दो कैंडल के बीच वाले एरिया को हम रीड नहीं करते, लेकिन एक ऑपरेशन हुआ या नहीं है? नहीं हुआ, आप बताओ। वो सर, पहले सेलर एंटर हुए फिर बायर हो गए। सेलर एंटर हुए, उन्होंने पूरी ट्राई की, समझो कि 15 सेकंड इस पे ट्राई किया, 15 सेकंड 20 सेकंड इस पे ट्राई किया, फेल हो गए ना। 30 सेकंड Yes, sir. माना रखते हैं ना दो कैंडल के अंदर। यस सर। अब क्या होगा, ये आपका क्या बन गया? पहले सेलर का एरिया था, अब किसने कंट्रोल किया? बायर। हायर अब ये सपोर्ट बन गया स्ट्रांगली कि बायर ने कंट्रोल किया, ठीक है। अब यहां पर आपका बेयरिश इंगल्फिंग बना, इसी के अंदर क्लोज हुआ। आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। यस सर। लेकिन ये किस एरिया में बेयरिश इंगल्फिंग क्लोज हुआ है? किसके एरिया में? बायर की सर। 95% आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, या तो वो रिट्रेसमेंट होगी, या तो वो कंटिन्यूएशन की एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। रिट्रेसमेंट भी बन सकती है और बड़ी कैंडल। रिट्रेसमेंट बनी तो मतलब कि ये बायर अभी वीक हो चुके हैं, बड़ी कैंडल बनी तो ये अभी तक एक्टिव है। अगर रिट्रेसमेंट बनी तो फिर सेल आ जाएगी, फिर दूसरी सेल फिर आएगी, ठीक है। और अगर रिट्रेसमेंट नहीं बनती, यहां पर एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन जाता है, तो फिर क्या होगा? मार्केट और कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन हमने क्या देखना है, जो हमारा देखने का मतलब था, इसके समझने का मतलब था कि ऐसी दो ग्रीन कैंडल बन सकती हैं, राइट, जिसके अंदर ये और ये लेवल होगी, ठीक है।
जी सर। आपका बियरिश कोई भी पैटर्न बनेगा, इनसाइड बार के अलावा कोई भी बियरिश पैटर्न बनेगा, वो इसके अंदर आएगा, क्लोज होगा, तो वो कंटिन्यू 5% चांसेस हैं कंटिन्यू करने के। ज्यादातर चांसेस क्या है? ऊपर जाने के। ज्यादातर चांसेस क्या है? for that. अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को शेयर करूं, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैटर्न्स को ट्रेड करने का। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बहुत जगह पे मिस्टेक्स करोगे। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? यस सर। यहां पर देखो, ये एंगल्फिंग क्यों फेल हुआ? अब बताओ, बात सही है? Sir. एंगल्फिंग कहां पर क्लोज हुआ? सप्लाई के अंदर क्लोज हुआ या नहीं हुआ? आप सेलर के जोन। सेलर के जोन में क्लोज हुआ, ठीक है? तो यहां पर जब एंगल्फिंग बनेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगली ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करोगे या फिर रेड कैंडल पक्का पक्का एक्सपेक्ट करोगे? सर रिवर्स हुआ सर। एक बात सुनो, एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट के चांसेस क्या 45% है? यस सर। एक रेजिस्टेंस या एक सप्लाई से रिवर्सल के चांसेस कितने? 50% तो होंगे ना? हाँ, यस सर। 45 और 50% कितने हुए? 95। जब ऐसा पैटर्न बने और ये सप्लाई और रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल रेड बनेगी। तो इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, इस कैंडल को सेल का ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये कैंडल ये सपोर्ट पे क्लोज हो जाए तो दोबारा बाय कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न कंटिन्यूएशन दिखाएगा। हाँ, यस सर। तो ये दो स्टेप, एक स्टेप ये वाला, दूसरा स्टेप मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ऐसे एग्जांपल आप लोगों ने देखने हैं और मैं आप लोगों को जितने मिल सकते हैं मुझे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? इसकी भी कुछ कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से होगा। यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि जितने मुझे पैटर्न मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। इस पैटर्न ने क्यों कंटिन्यू किया? इस पैटर्न ने क्यों कंटिन्यू किया? इस पैटर्न ने क्यों कंटिन्यू किया? क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी दो रेड कैंडल नहीं है जो इस किस्म की सप्लाई बनाए, ठीक है? तो इसका चांस है कि कंटिन्यू करने का, चांस है कंटिन्यू करने का। अगर ये सप्लाई होगी तो फिर रिवर्सल के चांसेस होंगे। यहां पर इसके अंदर विक नहीं है, इसके अंदर विक है, तो पिछली कैंडल के अंदर विक नहीं है, तो यहां पर कोई सप्लाई का चांस नहीं बनता। तो यहां पर जो पैटर्न बनेगा विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? ये देखो, ये दो पैटर्न बनते हैं, ये हैमर बनता है। हैमर से पहले ये क्या बनाए? सप्लाई बनाए, यस सर। और ये मार्केट किस जगह से रिवर्स हुई है? इसी इसी सप्लाई से रिवर्स हुई है, ठीक है? ऊपर जा रही थी, गैप था, लेकिन एक पैटर्न था, हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट कर सकते हैं। जैसे मार्केट इसी सप्लाई के आई है तो फिर मार्केट रिवर्स हुई है। अक्सर इस तरीके से आपको मिलेगा। ये वाला पैटर्न मॉर्निंग स्टार है, ये क्यों फेल हुआ? देखिए, एक तो ये सप्लाई की लेवल बनी, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। लेकिन जब दूसरी कैंडल बनती है तो इसी जगह से रिवर्स होकर मार्केट नीचे की तरफ आती है, इसी सप्लाई के लेवल से रिवर्स होकर मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो अगर किसी पैटर्न से पहले ऐसी लेवल्स होंगी तो हम अवॉइड करेंगे कंटिन्यूएशन, मतलब कि यहां से बाय के बाद, इस पैटर्न के बाद बाय नहीं करेंगे। ये अक्सर हमारा रिवर्स करवाएगा पैटर्न, ठीक है?
ये देखें, ये पैटर्न शूटिंग स्टार है। कौन सा पैटर्न है? शूटिंग स्टार। और उसके साथ साथ मिलाएंगे तो फिर ये इनसाइड बार भी कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रीन कैंडल क्यों आई है? रीजन क्या बना है? डिमांड जोन में से, डिमांड जोन के अंदर मार्केट पहुंची। अब यहां पर इसने काम नहीं किया, यहां पर इसने काम नहीं किया। जब पहली दफा काम नहीं करेगा तो यहां पर क्या बनेगा? ये कैंडल कौन सी बनेगी? अक्सर कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगी पिछले पैटर्न की। अगर कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगी तो अगली कैंडल नीचे जाएगी, इसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं करना कि अगली कैंडल में बाय कर लूं, फिर मार्टिंगर लगाऊं कि अगर ये इसने काम नहीं किया तो दूसरी काम करेगी, नहीं तो तीसरी काम करेगी। ऐसे नहीं करना। अगर फेल हो गया ट्रेड तो छोड़ देना, अगर समझ आए तो अगला ट्रेड कर सकते हो यहां पर, लेकिन कंटिन्यूएशन का कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का और इस सपोर्ट से मार्केट रिवर्स भी हुई है, तो यहां पर बाय कर सकते हो, यहां पर बाय कर सकते हो। ये वाला ऑपरेशन कौन सा है? यहां पर क्या है? सप्लाई है, डिमांड है? ये तो डिमांड है ना, सप्लाई है। इसी सप्लाई में दोबारा मार्केट नीचे आती है, अंदर आती है, तो जो आपकी ये कंटिन्यूएशन साइन है इस पैटर्न की, स्पिनिंग टॉप कंटिन्यूएशन की साइन है ना कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, राइट? यस सर। इस सप्लाई की वजह से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्स होने के रीजन कितने हैं? एसएनआर और ब्रेकआउट एसएनआर। तो ये एक एसएनआर है जिसको हम हिडन एसएनआर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन एसएनआर भी एसएनआर का ही काम करेगी। कंटिन्यूएशन कैंडल हो चाहे कुछ भी हो, रिवर्स हो सकती है, क्योंकि रिवर्सल के रीजन कितने हैं? 2। और कंटिन्यूएशन के रीजन कितने हैं? 1। ऑल पैटर्न्स कंटिन्यूएशन के रिवर्सल से वो जो 3 होते हैं, ठीक है? हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग। स्पिनिंग तब कंटिन्यू करेगा जब ये रिवर्सल का कानून नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर ये होगा तो ये रिवर्सल करेगा। तो रिवर्सल किसी कैंडल की वजह से नहीं होता, रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो अब सोचने की बात यह है कि हर कोई इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो लेगा ही नहीं, और कोई नहीं लेता, मुझे पता है, क्योंकि ये कानून दो सेम कलर की कैंडल से कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो एक रेड एक ग्रीन से, एक ग्रीन एक रेड से लेता है, लेकिन यहां से कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लेता। और सारा काम यहीं पर ही होता है, क्योंकि आप पैसे, जब आपको पता होगा कि यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहुत सारी, तो आप इतना बड़ा ट्रेड नहीं करोगे। जब आपको पता हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ही नहीं तो आप बड़ा ट्रेड करोगे डेफिनेटली, राइट? यस सर। और जहां पर आप बड़ा ट्रेड करोगे उस जगह पे आपको हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका ट्रेड लॉस होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। सर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो क्या ऊपर कंटिन्यू करेगा? ये बड़ा स्ट्रांग होता है लेवल। ये स्ट्रांग क्यों है? इसका कोई रीजन आपको पता है कि स्ट्रांग क्यों है? अगर सेलर स्ट्रांग नहीं होते तो बायर कंटिन्यू कर लेते ना, यहां से जो ऑपरेशन किया था उन्होंने। हाँ यस सर। मतलब क्या हुआ कि सेलर क्या थे? स्ट्रांग स्ट्रांग थे, तो इसीलिए इसको स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं ना। यस सर। तो इसकी लॉजिक यही है, जितना हो सके अक्सर आपको ये ट्रेड मिलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट का। कौन सा? यहां पर सपोर्ट होगी, यहां पर ये आपकी एक जोन बनेगी, इसके अंदर ग्रीन कैंडल आ जाए तो आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज इसको ब्रेकआउट कर दिया
रिवर्स कर सकते हैं ना सर? ब्रेकआउट Strong करे तब भी reverse. ट्रेड कर सकते हो, इसके अंदर क्लोज हो तब भी कर सकते हो, ओके सर, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ओके सर, ये आपके एक स्ट्रेटजी है, इसको जो मैंने शेयर की थी ये स्ट्रेटजी अपनी एकेडमी में, उसका नाम है विक ओवर विक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये विक है, ये ओवर विक है, विक ओवर विक स्ट्रेटजी। इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाकी नीचे आएगी। अब अगर मैं इस स्ट्रेटजी को एक्सटेंशन दे दूं तो मैं कितनी एक्सटेंशन दे सकता हूं? अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं ये स्ट्रेटजी इस पैटर्न के साथ बना सकता हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना मार्केट के अंदर 3 आउटसाइड डाउन हो और ऐसा पैटर्न बने और बाकी नीचे आए, ये स्ट्रेटजी का एक पार्ट हो सकता है। सर हो सकता है। नंबर वन कॉन्सेप्ट सही है, ये हो सकता है, मैं सेव कर दिया। यस सर। अब अगर मैं इसको ये पैटर्न बना दूं, क्या हो सकता है? हो सकता है सर। यस सर। तो ये दूसरा पैटर्न बन गया हमारा, सही है। Yes, sir. और अगर मैं इसको रेड कैंडल बना दूं, क्या ये हो सकता है? हो सकता है सर। तो ये तीसरा पैटर्न बन गया आपका। तो कितने पैटर्न बन गए आपके? अगर मैं इसको ये कर दूं, क्या हो सकता है ऐसा? यस सर। तो इसको आप बहुत सारे पैटर्न के साथ मैच कर सकते हो, मतलब कि कैंडलस्टिक के बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब देखो देखो ये यहां पर जैसे बन गया, ठीक है, और बाकी रिवर्स हो गई इसी वजह से। लेकिन कब नहीं होगा, कब ये गलत होगा, कब ये गलत होगा? एक बात याद रखो, वीक मैं आपको बता रहा हूं। एक विक बना, दूसरी कैंडल के विक ने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन दूसरी कैंडल का विक इसकी ओपन प्राइस से ऊपर चला गया। अब ये गलत है, ये गलत है। फिर क्या हुआ कि एक कैंडल बनी, उसका विक बना, दूसरी कैंडल का विक भी बिल्कुल सही बना, लेकिन इसने इसके विक को ब्रेक नहीं किया, ये विक को ब्रेक नहीं किया। ये भी गलत पैटर्न है, ये भी नहीं लेंगे। हम कैसे पैटर्न लेंगे? एक इसका पैटर्न बनेगा, दूसरा इसका पैटर्न ऐसे बनेगा। ज्यादा से ज्यादा इसकी लेवल क्या है? ये। और इसकी ज्यादा से ज्यादा लेवल क्या है? ये, ठीक है। इसके अंदर अंदर विक होना चाहिए, इसके इन दोनों लाइंस के अंदर अंदर विक होना चाहिए। आप इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं और इसके ऊपर फिर ट्रेड भी कर सकते हैं। अब इसके साथ आप पैटर्न फिल्टर कर लो, रिट्रेसमेंट को फिल्टर कर लो, इसके अंदर कैंडल आ जाए तो उसको रिवर्स कर लो, सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारा इसके अंदर। लेकिन यहां पर कर सकते हो, बना सकते हो यहां पर? नहीं सर, नहीं बना सकते, यहां पर आप नहीं बना सकते, ठीक है, याद रखना। क्या यहां पर बना सकते हो? यस सर, यस सर। यस सर। अगर यहां पर बनाओगे तो लेकिन सर रेड कैंडल आया, आपको एक रेड कैंडल आई, डार्क क्लाउड कवर फेल हो गया, रिट्रेसमेंट उसकी बनी, यहां पर भी ट्रेड कर लिया, यहां पर भी ट्रेड कर लिया। हाँ, तो दो ट्रेड रेड कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुआ था तो वहां पे रिवर्स इसके अंदर जैसे क्लोज होगी, सेकंड ये रिवर्स होगी। सेकंड टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम कभी भी नहीं करना, फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ चली जाए बायर की, ठीक है, यस सर, फिर अगर वापस आए तो फिर ये काम करेगा। लेकिन अब ये छोटी बनी, वीक बनी, सेलर ने कंट्रोल कर दिया, अब बायर का एरिया दोबारा सेलर के कंट्रोल में आ गया। ओके। अब एक बात बताओ, ऑलमोस्ट अब एक बात पूछ रहा हूं, ओके सर। इसके अंदर कौन फेल हुआ? बायर सर, बायर। ये दो कैंडल के अंदर बायर फेल हुआ, राइट है। यस सर।
सेम कॉन्सेप्ट 3 कैंडल के अंदर। कौन फेल हुआ? बायर फेल हुआ। फेल हुआ है। ये चीज 2 मिनट में बनेगी तो मोर स्ट्रांगर, 3 मिनट में बनेगी तो इससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगा। तो आप इसकी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये पैटर्न बना, रेड 1 ग्रीन 1 रेड, ब्रेकआउट होने की सूरत में बनाओगे, ब्रेकआउट नहीं होगा तो नहीं बनाओगे, याद रखना। और ब्रेकआउट विक से भी होना चाहिए, दोनों सूरत में। ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, ये इसने ब्रेकआउट नहीं किया, राइट है, ठीक है ना। और इसने भी ब्रेकआउट नहीं किया, समझ के, इसने ब्रेकआउट किया। तो अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो अगली बार जब मार्केट इसी लेवल में आएगी तो रिवर्सल दिखाएगी। ठीक है, और आप देखो कि यहां पर आपको रिजेक्शंस मिल रही है। यस सर। ये आपको मिलेगा, लेकिन ये सेटअप बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ठीक है, हम लॉजिकल अगर बात को समझेंगे तो सारे सेटअप हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, एक ग्रेड एक ग्रीन एक रेड ब्रेकआउट हो गया। तो अब यहां पर आप एक लेवल बनाओगे तो वो वाली लेवल नेक्स्ट टाइम रिवर्सल आपको देगी। ठीक है, और ये मिल गया आपको रिवर्सल, सही है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके अंदर आ गई तो आपको रिवर्सल मिल गया। अब आगे चलें, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट क्या हुआ? नहीं हुआ सर। ये ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ सर। ये इसका हो गया। हाँ हाँ हो गया एकदम। तो अब यहां पर हम लेवल 1 बनाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, फेल हुआ, दोबारा बायर आ गए। ये क्यों? क्योंकि ये सेटअप सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सेटअप? ये इस सूरत में सही नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती है, ये ग्रीन कैंडल बहुत छोटी है, इससे ऊपर है सेलर, इससे नीचे आ चुके हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल ऐसे बने तो दूसरा सेलर इसी के अंदर बने, वीक बने, जिसमें पता चले कि ये वाकई वीक है और फिर अगला बायर इसको कंट्रोल करे। लेकिन यहां पर क्या है, उल्टा सेटअप है थोड़ा सा, देख रहे हैं? ओके सर। ये फर्क है जिसकी वजह से उसने एक दफा काम नहीं किया, कानून के मुताबिक काम नहीं करना था। कानून के मुताबिक ये वाला इसने काम नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये एक सेटअप परफेक्ट नहीं है, बहुत वीक सेटअप है। आगे चलें, ये 2 कैंडल्स है, ये भी आप कर सकते हैं लेकिन बहुत वीक सेटअप है। ये आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। ब्रेकआउट होगा तब भी मार्केट रिवर्स करेगी। कभी कभार 1 मार्टिंगल आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स होगी। फिर ये स्ट्रॉन्ग लेवल होती हैं। ये देखो, ये लेवल आपकी एज ए रेजिस्टेंस लगातार काम करती रहेगी। जैसे प्राइस इसके अंदर आती है तो रिवर्स होती है, रिवर्स होती है, रिवर्स होती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ हैं कानून जो आप लोगों ने अपने पैटर्न्स के अंदर यूज करने हैं। अब पैटर्न की ट्रेडिंग मेरी तरफ से मैंने सारी ट्रिक्स उसकी आपको बता दी हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो वॉल्यूम के साथ बताऊंगा ट्रेड करने के लिए, कि कब वॉल्यूम उसको वैलिडेट करेगा पैटर्न को तो ट्रेड कर सकते हैं, वरना आप इसी तरीके कार से पैटर्न्स को ट्रेड करते रहें। और रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट के साथ, विक ओवर विक के साथ, विक ओवर विक, एक कैंडल ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, उसकी सपोर्ट के साथ एक ग्रीन रेड ग्रीन और रेड उसकी रेजिस्टेंस के साथ, ऐसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब इस क्यूरीज को देखते हैं। अब अगर अभी भी क्यूरीज हल नहीं हुई तो फिर हम इसको सेट करते हैं। क्या क्यूरी क्लियर हुई है अतुल? हाँ सर अब वो हो गई है। और किसी और ब्रदर को क्यूरी है? कोई बात समझ में नहीं आई तो? ब्रदर 2 दिन है आप लोगों के पास, अगर टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं 2 दिन अभी अवेलेबल नहीं होगा, हमारी कल ईद है।
और परसों मैं वापस रात को आऊंगा देर से, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 5 मई से ही क्लास अटेंड करूंगा। तो इस 2 दिन के दौरान अगर आप लोग के पास टाइम है और आप इस पैटर्न की ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लें, बहुत सारे ट्रेड ले लें डेमो अकाउंट पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आते वक्त ही फिर नया एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। क्या कहते हैं? टाइम मिल जाएगा 2 दिन में, ट्रेडिंग वगैरह कर Yes, sir. लेंगे आप लोग? कर लेंगे। ये सर तो आप लोग 2 दिन में ट्रेडिंग कर लोगे, तो फिर ऐसा होगा कि नेक्स्ट जैसे ही नई क्लास स्टार्ट होगी 5 मई के दिन, तो उस दिन फिर जो है ना हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे और कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर चलो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, और बाकी हम 5 मई को 7:30 बजे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है? हैप्पी रमजान सर। हैप्पी थैंक यू सो मच ब्रदर।